नमस्कार आदाब भाइयों, रूबरू कराते हैं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर में भी शुक्रताल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज शुकदेव आश्रम शुकतीर्थ शुक्रताल पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज स्वामी कल्याण देव महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की, तो वहीं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भी वो शामिल हुए। देख सकते हैं ओमानंद स्वामी महाराज उनके साथ मौजूद, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उनके साथ मौजूद, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय शुक्ला उनकी अगवानी की और पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, साधु संतु भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ ही उन्होंने शुक्रताल के समग्र विकास की बात कही है और शासन प्रशासन की मंशा से भी अवगत कराया। इस दौरान उनसे मांग की गई है कि घाट तक गंगा धारा को लाया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि गंगा मैया की यदि इच्छा होगी तो गंगा धारा यहां तक पहुंचाई जाएगी। वैसे सीएम और पीएम से बात करके पूरा प्रयास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साधु संतों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा कि समाज व सरकार एक रथ के दो पहिए हैं और जो समाज चाहता है सरकार वे करती है, सरकार कर रही है और आने वाले वक्त में भी सरकार करती रहेगी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जिन्होंने सफाई कर्मी को भी कुर्सी पर बैठाया है और इसके अलावा सबका साथ सबके विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रताल जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, क्या दावे किए, आइए सुनवाते हैं पहले उन्हीं की ज़बानी। जो भी काम करती है बहुत अच्छा करना चाहिए, करती भी है। आज की सरकार आप कह सकते हैं कि आज की सरकार मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं, ये आप कह सकते हैं ये आपकी अपनी सरकार है, जिसे आपने बनाया, जिसे आपने देश सौंपा है, प्रदेश सौंपा, और वह सरकार बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। लेकिन समाज और सरकार एक रथ के दो पहिए हैं। अगर सरकार बहुत अच्छा करना चाहे और समाज कहे कि हम अच्छा नहीं होने देंगे, तो अच्छा नहीं हो सकता। केवल पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर कोई काम नहीं हो सकता। वह समाज और सरकार मिल करके जब देश को आगे ले जाने का निर्णय लेते हैं, तो हर वह काम हो रहा है, हर वह काम होता है, हर वह काम आगे भी होगा। अन्यथा हम प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ लोग कभी कल्पना करते हैं कि वहां संगम में डुबकी लगाएंगे। अविरल निर्मल गंगा मैया का प्रवाह और देश के प्रधानमंत्री आशीर्वाद से वहां काम करने के लिए जाएंगे, तो कुर्सी पर सफाई करने वाले कर्मियों को बैठा करके स्वयं जमीन में बैठ करके उनके चरण पखारने का काम करेंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे उदाहरण स्वामी जी की सरकार, जो ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों के ध्यान में बस एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन तीर्थ स्थल का जब विकास होता है तो केवल तीर्थ स्थल का विकास नहीं होता है, उसके आधार पर लाखों लोगों को रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे थे और उन्होंने समाधि जो मंदिर है वहां पर भी वो पहुंचे और श्रद्धांजलि दी है स्वामी कल्याण देव महाराज को। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, जिलाधिकारी एसएसपी वहां पर मौजूद थे, भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी खुलकर वार्ता की। क्या कहा, पत्रकारों से आने का मकसद बताया, सुनिए। सौभाग्य है, मैं चुनाव के समय यहाँ प्रचार की दृष्टि से आया था, तो दर्शन करके तो गया था, लेकिन पूज्य महाराज जी से मैंने निवेदन किया था। भाई थी सायंकाल हेलीकॉप्टर उड़ना था, तो आगे कभी आने का मौका मिलेगा तो दर्शन करेंगे। आज मुझे सौभाग्य है कि श्रावण मास के प्रथम दिवस पर आज मुझे दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचने का मौका मिला है। विधानसभा अपना सौभाग्य मानकर इस स्थान पर सड़क, पानी और दूसरी समस्याओं को लेकर
जब पत्रकारों ने से उनसे सवाल किया, विकास के बारे में सवाल किया, तो क्या जवाब दिया, आइए सुनवाते उप मुख्यमंत्री को। उन्हीं की उनकी जरूरत भी है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और हम सुप्रसाद तीर्थ स्थल का विकास बहुत व्यापक तौर से करने के लिए संकल्पित। दूसरी ओर आकर लेकर चलते हैं हम आपको ऐतिहासिक तहसील जानसठ के अंदर इन दिनों नुमाइश मेले का आयोजन किया गया है। ईद उल जुहा के मौके पर यहाँ पर ये आयोजन किया गया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं, झूले रंग बिरंगे लग गए हैं। धीरे धीरे से यहाँ पर भीड़ भी बढ़ने लगी है। देख सकते हो तस्वीरें, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। सामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से गड़बड़ी ना करें, ऐसी व्यवस्था की गई थी। जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट देखें। और जहां आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है, वहीं पर देख सकते हैं कस्बा जानसठ के अंदर भी एक मेले का आयोजन किया गया है। मेला तभी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक होते हैं और इस मेले की इच्छा खास तौर से बच्चों को, छोटे को, बड़ों को, सभी को रहती है। खास तौर से जब मेहमान भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। हम दिखाएंगे, रुख दिखाएंगे कि मेले के अंदर किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर गजेंद्र जो कि सिंह है, गजेंद्र सिंह कस्बा इंचार्ज भारी पुलिस बल के साथ पहुँच गए हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने और शांति व्यवस्था कायम रखना भी बेहद ज़रूरी है। बहरहाल पुलिस व्यवस्था के दौरान यहाँ पर इस मेले का आयोजन शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि कितना सक्सेस होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मात्र कम से कम ये 15 जुलाई तक ही चलेगा। तो ऐसे में आज त्यौहार है और त्यौहार के मद्देनज़र एक हिट होने की संभावना रहती है मेलों को। और मेले के अंदर जितनी भी परंपरागत होती है, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखते हैं कि कितना सक्सेस होता है ये कि जानसठ का मेला, क्योंकि अभी यहाँ पर रंग बिरंगे झूले भी लग गए हैं और कुछ दुकानें भी लग गई हैं। बहरहाल हर कस्बे, हर शहर को उम्मीद रहती है, इंतज़ार रहता है कि उनके यहाँ पर विशेष आयोजन होते रहें, मनोरंजन के साधन रहे, मेले लगते रहें। और यहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा अभी ये साफ नहीं हुआ है, क्योंकि 15 जुलाई तक ही बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन भीड़ बढ़ने लगी है और मेले के अंदर काफ़ी अच्छा मनोरंजन देखने को मिल रहा है। शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे तथा जनता का मनोरंजन भी रहे, ऐसी उम्मीदों के साथ बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर, इन उम्मीद के साथ कि शांति स्वभाव के साथ, सद्भावना के साथ लीजिएगा इस मेले के आयोजन का लुत्फ।